नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक कहानी में फिर से। आज की कहानी का शीर्षक है सम्मान। आज सुबह से ही कुछ अजीब सा मौसम था। शाम होते होते तूफान शुरू हो गया था। राजेश अब तक घर नहीं आए थे, सो मैं हर 2 मिनट में चिंतित होकर खिड़की से बाहर देखने चली जाती। इतने में घंटी बजी। मैं दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई तो देखा राजेश थे। रसोई में जाकर चाय नाश्ता तैयार किया और उनके साथ आकर बैठ गई। हम चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि अचानक जोरदार गरज के साथ बारिश होने लगी और पल भर में बिजली भी गुल हो गई। खिड़की पर जाकर देखा तो दूर दूर तक रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मैं और राजेश इस घर में 3 साल पहले रहने आए थे। तब से अब तक यहाँ केवल 4-5 मकान और बने हैं। कुल मिलाकर यह दूर दूर बसे 7-8 मकानों की कॉलोनी है। दिन भर अकेले रहने में मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन आज ऐसे अजीब मौसम में राजेश के होते हुए भी मन घबरा रहा था। मैं बस आकर बैठी ही थी कि मुख्य दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। राजेश उठकर दरवाजे की ओर जाने लगे तो मैंने झट से उनका हाथ पकड़कर मना कर दिया। न जाने इस वक्त कौन आया है, आप दरवाज़ा मत खोलिए। ठीक है शिखा, तुम घबराओ नहीं, मैं खिड़की से देखने की कोशिश करता हूँ। मेज पर दरवाज़ा मत खोलिए। मेज पर पड़ी टॉर्च को उठाते हुए राजेश ने जवाब दिया। खिड़की का एक पल्ला खोलकर वे टॉर्च से देखने की कोशिश करने लगे। बरामदे में एक बुजुर्ग दंपति खड़ा था। रोशनी उन पर पड़ते ही वे घबरा गए। इन्होंने सवाल किया कि वे लोग क्यों खड़े हैं और क्या काम है। अपना सर पोंछते हुए वे बोले, बेटा, हम दोनों काफ़ी भीग गए हैं। अचानक बारिश हुई है, सो हम अंदर आ गए। माफ़ कर देना बेटा। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आइए, जब तक बारिश नहीं थमती आप हमारे मेहमान हैं, राजेश ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मुझे चाय बनाने को कहकर वे उनके साथ बातें करने लगे। राजेश ने उन्हें तौलिया देते हुए उनका नाम पूछा। मेरा नाम राधा कृष्ण है और यह मेरी धर्मपत्नी दुर्गा है। हम चंदनपुर से आए हैं। मैं वहाँ एक सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाता था। बच्चों की शिक्षा के लिए अपना 25 साल दे दिए। 4 बरस पहले ही सेवानिवृत्ति हुआ हूँ। जिंदगी में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो सका। आजकल कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर लेता हूँ। उन्होंने निराश भरे स्वर में जवाब दिया। मैंने चाय मेज पर रखते हुए उनसे पूछा, लेकिन इस वक्त आप लोग यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि किसी काम से शहर आना हुआ है? हाँ बेटा, असल में 1 हफ्ते पहले शहर के एक समाजसेवी संस्थान ने बुलावा दिया। छोटे से गांव में रहकर भी इतने वर्ष में बच्चों को शिक्षा दी। इस संदर्भ में वे मुझे 10,000 रुपये देकर सम्मानित करना चाहते थे। इस उम्र में संस्थान की तरफ से पैसों की मदद हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। सो मैं और मेरी पत्नी यहाँ चले आए। उन लोगों ने आने जाने का किराया देने की बात कही थी। आज ही सुबह हम उनके बताए हुए स्थान पर पहुँचे तो पाया कि वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संस्थान के उपाध्यक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण सब कुछ स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने सभी से माफ़ी मांगते हुए घर लौट जाने को कहा। वे एक सांस में सब कहते चले गए। फिर आपने क्या किया? राजेश ने उनसे पूछा। फिर क्या बेटे? मैंने आयोजक से कहा, मेरे पास घर लौटने के पैसे नहीं हैं, कृपया बस का किराया भर दीजिए। मुझे झिड़की लगाते हुए वह कहने लगा कि 100 की इस घड़ी में मुझे पैसों की पड़ी है और वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहते हुए रामकृष्ण बिलख पड़े। थोड़ी देर के लिए कमरा एक अजीब सी चुप्पी से भर गया। इतने में अचानक राजेश बोल पड़े, मास्टर जी, आपको याद है मैं 5वीं कक्षा में आपसे ट्यूशन पढ़ता था। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी। वैसे आपके इतने शिष्य रहे, आप मुझे भूल गए होंगे। नहीं बेटा, मुझे याद नहीं। अब याददाश्त भी साथ नहीं देती। उन्होंने राजेश के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। जीवन में इतने संघर्ष देखने के बाद भी उन्होंने गांव नहीं छोड़ा। कैसे उन्हें शिक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। बस इन्हीं सब बातों में रात बीत गई। अगले दिन मैं और राजेश उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने गए। बस के टिकट के साथ राजेश ने एक लिफाफा भी उनके हाथों में रख दिया।
दरअसल उनको देने के लिए हम घर से 10,000 रुपये लेकर आए थे। लिफाफे में पैसे देखकर उन्हें हैरानी से राजेश की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने अनजान होते हुए हमारी मदद की, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। राजेश ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मास्टर जी, मैं अनजान कहाँ, आपने मुझे शिक्षा का अनमोल तोहफा दिया है। यह तो उसके बदले एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने तर आंखों से अपनी पत्नी की ओर देखा और दोनों ने मुस्कुराते हुए राजेश को गले लगा लिया। कौन कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हैं? मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे बच्चे हैं। आज राजेश ने मुझे असली सम्मान दिया है, कहते हुए वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें विदा कर हम घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे। अपनी जिज्ञासा पर अंकुश लगा पाना मेरे लिए कठिन हो रहा था। मैं राजेश से पूछ ही बैठी, आपने कभी बताया नहीं कि आप चंदनपुर में रहते थे? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कभी चंदनपुर नहीं गया, लेकिन उस सज्जन इंसान को देख मुझे अपने बाबूजी की याद आ गई। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने में लगा दी, आज उसका यह हाल है। वह 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा। बाबूजी इस दुनिया में होते तो मुझसे यही कदम उठाने की उम्मीद रखते ना। मैं एक पल के लिए अवाक रह गई। आज राजेश की उदारता के सामने खुद को नतमस्तक पा रही थी।